देखिए, आज की क्लास में ना पहले एक चीज समझते हैं क्या। आपके बुक में दो चीजों पे जोर किया गया। पहला क्या है? लेखन कला, और दूसरा शहरी जीवन। दो पॉइंट पे क्या किया गया? थोड़ा सा फोर्स डाला गया। पहला लेखन कला, दूसरा क्या है? शहरी जीवन। लेखन कला का मतलब क्या होता है कि लिखना आना चाहिए, नहीं? लेखन कला किससे मतलब है? लिखना आना चाहिए, नहीं? ठीक। लिखने की कला को बोलते हैं लेखन कला। अब जरा और चीज बात बाकी समझेंगे। पहले जरा ये बताइए क्या बुक क्या होता है? हिंदी हो गया। बुक मतलब क्या? लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बताइए बुक मतलब क्या? बुक मतलब क्या? एक आदमी क्या करता है? ये कुछ लोगों का समूह, नहीं? कई दफा किसी कोई बुक एक व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है, कई दफा एक ग्रुप द्वारा लिखा जाता है, नहीं? एक आदमी या बहुत सारे लोग क्या करते हैं? अपने जीवन में कुछ चीजें सीखते हैं, समझते हैं, नहीं? ठीक है ना? तो एक आदमी लाइफ में कितना समझता है? मान लीजिए कि कोई बच्चा क्या करता है, 5 साल में पढ़ना शुरू, और वो बुक जब भी लिखा। लेकिन एक आदमी जो बुक लिखता है, जो पढ़ने समझने का कार्य करता है, वो नहीं कुछ तो उसका कार्यक्रम जारी रहता है। कहाँ तक? नहीं कुछ तो मिनिमम 5 साल से पढ़ना शुरू किया, 75 साल तक अध्ययन खोजबीन क्या है? जारी, अगर जीवित रहते हैं तो। नहीं रहे तो फिर कोई बात ही नहीं है। अब 75 के बाद धीरे धीरे शरीर का वो स्थिति रहता नहीं, क्या कर सके आप चीजों को पढ़ वगैरह सके, नहीं? उसके बाद वो कुछ बता सकते हैं, लेकिन कुछ नया होने की संभावना थोड़ी सी क्या बन जाती है? कम, नहीं? अब एक 93 साल के आदमी से आप अपेक्षा करते हैं कि नया कोई खोज करेगा, ये होने वाला नहीं है। अब बॉडी उस प्रकार से नहीं है कि क्या किया जा सके नया खोज। तो कोई व्यक्ति जो किताब लिखता है या कुछ नया खोज करता है, किताब मतलब नई किताब लिखने की बात कर रहे हैं, नहीं? अब वो नहीं, आजकल क्या होता है कि जैसे कि एक एनसीईआरटी लिखी गई है, उसी एनसीईआरटी को उठाएं, अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा वर्ड्स चेंज कर दिए, थोड़ा मोड़ा सिलेबस इधर उधर करके क्या करिए, नया किताब फटाफट छाप दिए। वो उसमें कुछ नया नहीं है। कोई नया किताब, कुछ नया इंफॉर्मेशन, कोई नई जानकारी, कोई नया ज्ञान, कोई नई सोचने समझने की पद्धति। तो कुछ नया किताब लिखने में क्या करता है एक आदमी, जो अपने 5 से लेकर 75 तक सीखता है, उसी दौरान वो क्या करता है, अपने नॉलेज को किसी रूप में लिख के आपको एक किताब के रूप में प्रोवाइड कराता है, नहीं? तो बुक क्या है? किसी आदमी के एक लाइफ टाइम का मेहनत, नहीं, उसका लाइफ टाइम का अचीवमेंट है। एक व्यक्ति जो अपने लाइफ टाइम में क्या करता है, अचीव करता है, वो आपको किस किस माध्यम से देता है? बुक के माध्यम से, नहीं? कोई भी व्यक्ति आप उठा लीजिए जिन्होंने क्या लिखा है, किताब। गांधी जी की एक दो किताब, एक किताब की नाम आप सबको पता होगा, नहीं? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, नहीं? तो अब माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ऐसा तो नहीं रहा है कि गांधी जी क्या किए, उठ के आराम से लिख दिए।
या ऐसा भी नहीं कोई पहले से किताब लिखा हुआ था, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, गांधी जी उसी किताब को उठाए और एक आध शब्द इधर उधर करके लिख के आपको बोल दिया देखो ये नया बुक मैंने लिख दिया। ऐसा तो नहीं ना है, पूरा पूरी ओरिजिनल है, नहीं ऑथेंटिक है। तो इतना ओरिजिनल और ऑथेंटिक बुक कब लिखा जा सकता है? इतना ओरिजिनल और ऑथेंटिक बुक तभी लिखा जा सकता है जब क्या करे, उस बुक में जो लिखा है उसको आदमी लाइफ टाइम क्या करे, जिए। नहीं, क्या विजिबिलिटी इशू है? गांधी जी ने जो अपनी किताब में लिखा हुआ है वो उनका जीवन है, मैंने जो उन्होंने जिया है। तो एक बेहतरीन जीवन जीने के बाद क्या करते हैं, आप उस पूरे जीवन को कुछ पन्नों में समेट देते हैं और उसी पन्ने का एक श्रृंखला, एक जब सीरीज बन के तैयार होता है उसी को तो हम लोग क्या करते हैं, नहीं, स्पीसीज ऑन द स्पीसीज, स्पीसीज करके ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, एक चार्ल्स डार्विन का क्या है, बुक। ठीक। और जो बुक है चार्ल्स डार्विन का, ऐसा है कहीं से क्या किया, किसी बायोलॉजिस्ट का या किसी साइंटिस्ट का कॉपी किया गया बुक है? नहीं ना। वो जो बुक है चार्ल्स डार्विन का, वो चार्ल्स डार्विन का ओरिजिनल क्रिएशन है। क्या है? ओरिजिनल क्रिएशन। कैसे? उन्होंने मेहनत किया उस चीज पे, दुनिया जान घूमे, अलग अलग प्रजाति को ऑब्जर्व किया, समझा ये प्रजाति कहाँ से उत्पत्ति हुई, कैसे उत्पत्ति हुई, क्या हुई नहीं हुई, इन सब चीजों को जाना, बूझा, समझा। आगे हम लोग पढ़ेंगे चार्ल्स डार्विन के बारे में। चार्ल्स डार्विन की जो बुक थी, चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, नहीं, इंसान की, मानव की, पूरे क्या बोलते हैं, जो भी सजीव जीव जंतु हैं, जलीय हो, जमीन के ऊपर रहने वाला हो, हवा में रहने वाला हो, पेड़ में रहने वाला हो, जो भी पूरा सजीव है, जो भी लिविंग है, जो भी ओरिजिन है, जो भी जीव है, उस हर जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस पे उन्होंने क्या लिखी थी, अपनी किताब। और वो इतिहास में एक क्रांतिकारी किताब साबित हुआ, बहुत लोगों का भ्रम तोड़ दिया। पहले तो पहले लोग क्या सोचते थे कि नहीं, ये कीड़ा मकोड़ा अलग है, ये कीड़ा मकोड़ा क्या है, अलग है, ये पेड़ पौधा अलग है, ये शेर चीता अलग है, ये भालू अलग है, ये बंदर अलग है, ये इंसान तो एकदम भगवान ने कुछ वरदान दिया, ऐसा कुछ करके क्या हुआ, ये प्रकट हुआ है, नहीं, भगवान का अंश है। पहले लोग ये समझते थे, लेकिन जैसे डार्विन का बुक आया सारा भ्रम टूट गया कि पेड़ पौधा हो, कीड़े मकोड़े हो, सुअर हो, गधा हो, इंसान हो, शेर हो, भालू हो, चीता हो, बंदर हो, सब एक ही पॉइंट से आए हैं। ठीक है, बहुत पहले सब एक ही सेल से क्या हुए, ओरिजिनेट हुए। ये अपने आप में बहुत क्रांतिकारी विचार था, नहीं, यानी कि एक ऐसा विचार जो क्या किया, विचार नहीं कह सकते हैं, यानी कि एक साइंटिफिक थ्योरी है, प्रूफ पे। ऐसा नहीं कि डार्विन ने सपना देखा और लिख दिया, नहीं, इसके पास, इसे साबित करने के लिए क्या है, डार्विन के पास पुख्ता सबूत था, नहीं, तभी इन लोगों ने एक्सेप्ट किया। आप कुछ भी बोल दिए वो एक्सेप्ट कर लेगा? आपको दिखाना पड़ेगा ना मैं जो बोल रहा हूँ किस क्यों सही है। तो डार्विन ने दुनिया को साबित करके दिखाया जो मैं बोल रहा हूँ क्यों सही है। जब दुनिया को साबित कर दिया तो अपने आप में ये क्रांतिकारी विचार था, नहीं, एक क्रांतिकारी खोज, एक क्रांति लाने वाली नई खोज, कि नहीं ये ईश्वर ईश्वर से नहीं, इवोल्यूशन की प्रक्रिया से क्या हुआ है, कोई पेड़ है तो कोई इंसान है तो कोई बंदर है तो कोई भालू है तो कोई वो तो कोई वो, समझे? तो बुक अपने आप में किसी का क्या, लाइफ टाइम का मेहनत, नहीं, इसमें वो क्या मिलता है, बहुत सारा नॉलेज, नहीं, ये इससे आपका क्या बेहतर होता है, लाइफ क्या बढ़ती है आपकी अंडरस्टैंडिंग। आप लिखने के लिए बुक पे आप कितना भी लिखिए उतना क्या है, कम है। कुल मिला के ये समझा रहा था मैं, किसी का लाइफ टाइम का मेहनत है बुक, नहीं, जो आपके ज्ञान को बढ़ाता है, आपके जीवन के समझ को बढ़ाता है, आपके जीवन के स्तर को बढ़ाता है, आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, नहीं, सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है, एक नई सोच की धारा लेके आता है, नहीं, द न्यू वे ऑफ थिंकिंग, द न्यू आइडियोलॉजी, ये किसका काम है, बुक का।
अब बुक में क्या क्या है, बुक मतलब क्या क्या, कुछ क्या क्या गया है, कुछ क्या किया गया बुक में, लिखा गया नहीं। तो जब तक लेखन कला ना हो तो क्या बुक लिखा जा सकता है? बुक को अपने आप में बोलिए तो 5 से 75 कितना हुआ, 5 से 75 कितना, 70। किसी व्यक्ति की 70 साल की मेहनत आपको कितने में मिल जाता है? 200 पेजेस में आप इसे लेते हैं और मुश्किल से मुश्किल 1 महीने में पढ़ लेते हैं। किसी व्यक्ति का 70 साल को आपने 1 महीने में समझ लिया, मतलब आपके पास अब अनुभव कितने सालों का हो गया, 70 साल का। नहीं समझे? किसी व्यक्ति के 70 साल का जीवन के मेहनत का परिणाम क्या था, उसके द्वारा लिखा गया एक बुक, या उसके ऊपर लिखा गया बुक। आपने उसे 1 महीने में पढ़ लिया, 1 महीने में 70 साल का अनुभव मिल गया आपको, है कि नहीं है? हम लोग अलग अलग थ्योरीज पढ़ते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ लिए, आइंस्टीन की थ्योरी पढ़ लिए, न्यूटन की थ्योरी पढ़े, अलग अलग साइंटिस्ट की थ्योरीज पढ़ते हैं। क्या वो थ्योरी एक दिन में आ गई थी? क्या वो लॉ एक दिन में इन्वेंट आया था? सालों क्या लगी होगी उस पर मेहनत, सालों का खोज, कई सारे साइंटिस्ट। केमिस्ट्री में ली तो क्या ही कहना, सालों तक डाल्टन ने खोज किया, फिर जे थॉमसन की वह बात थ्योरी पढ़ाई जाती है, फिर रदरफोर्ड की थ्योरी है, फिर नील बोल्स की थ्योरी है। अलग अलग ऐसी क्या है, बहुत सारी थ्योरीज। क्या वो थ्योरीज एक दिन में आई थी? नहीं। सालों क्या है उसके पीछे का, मेहनत। नहीं, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए हैं, एक्सपेरिमेंट फेल भी हुआ होगा, फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, अलग तरीके से चीजों को एनालाइज किया गया, ये चीजों को एनालाइज करने के बाद फिर भी फेल हुआ, फिर किया गया, फिर बहुत मेहनत करने 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 के बाद क्या हुआ, कोई एक्सपेरिमेंट एक क्या होता है, सक्सेसफुल, नहीं। और वो पूरा सालों का मेहनत आपको क्या किया जाता है, चंद पन्नों में दे दिया जाता है, आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो बुक आपके किसी के सालों का मेहनत को बहुत ही छोटे से लम्हों में दे देता है, नहीं है कि नहीं है? सोचिए कितनी बड़ी चीज है किताब। किताब यूं ही नहीं कहा जाता है किताब पढ़ो किताब पढ़ो किताब पढ़ो किताब पढ़ो किताब पढ़ो। किसी के सालों का मेहनत है आपके पास, कितने पन्नों में, 200 पेज में, 500 पेज में। किसी के वर्षों का मेहनत, कई दफा तो एक किताब कई पीढ़ियों के मेहनत से बना होता है। आपकी जो विज्ञान की किताब है, किसी एक साइंटिस्ट ने किसी एक साइंटिस्ट की पूरी जानकारी उसमें उपलब्ध है, नहीं ना। कई सारे साइंटिस्ट, कई सारे पीढ़ियों से, नहीं, कोई 1500 से, कोई 1600 से, कोई 1700 से, कोई 1800 से, कोई 1900 से, कोई 2000 से, उन सब के जीवन का पूरा मेहनत, पूरा खोज, पूरा एक्सपेरिमेंट, जो भी उन्होंने समझा, जो थ्योरीज दी अलग अलग सब्जेक्ट में, उन सब को अलग अलग किताबों में संग्रहित किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, लिखा जाता है। और उनकी वर्षों की मेहनत को आप महीनों में या मुश्किल से मुश्किल 1 वर्ष में क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। घंटों का काम मिनटों में नहीं, या सेकंड के भी छोटे से पार्ट में हो रहा है। अगर कंपेयर करें उनका लाइफ, अगर 1 घंटा का मान लें, तो आप जो उनका जानकारी लेते हैं वो 1 सेकंड के भी करोड़ में हिस्से में आपको मिल जाता है। घंटे का मिनटों से भी, सेकंडों से भी छोटा में हो रहा है, नहीं क्यों? क्योंकि बुक। अब बुक क्यों, क्यों क्या लिख आता है, लिखना आता है, समझ रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट है। एक लेखन कला क्या करता है, लेखन कला के कारण आज पॉसिबल ये हो पाया है कि आप सालों की मेहनत को 1 महीने में समझ लेते हैं, हाँ या ना। अगर लेखन कला ना, तो हर अगला आदमी फिर ग्रेविटेशन की खोज में चले, क्योंकि न्यूटन बोल बोल के कितने को बता देते बहुत सारे को।
लेखन कला है, अगर लेखन कला है तो क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रिटर्न फॉर्म में है। रिटर्न फॉर्म में है तो 1600 कुछ में जो न्यूटन ने बताया था आज भी हम पढ़ पा रहे हैं। लेकिन अगर लेखन कला नहीं होती तो ज्यादा ज्यादा आप क्या बोलते कि नहीं, न्यूटन से वो क्या कर देते, बोल के बता देते, नहीं बोल के वो कितने को बता देते, बोल के अगर उन्हें कुछ समझ में आता, नहीं उन्हें कुछ समझ में आता। मान लीजिए बस मौखिक भाषा होती, लेखन कला का विकास, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है। लिखना से पहले क्या शुरू हुआ होगा, नहीं बोलेगा कैसे, क्या सबूत है मेरे पास इसका सबूत है, आप में से कोई देगा सबूत, मैं बोल रहा हूँ लिखना से पहले शुरू होगा बोलना, कोई प्रूफ देगा इस बात का, लिखना से पहले शुरू हुआ होगा बोलना, कोई प्रूफ देगा इस बात का, कैसे कि नहीं आप प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं सही बात है ये अभी के कॉन्टेक्स्ट, ये थोड़ा स्ट्रांग नहीं हुआ। हम लोग लिखते समय बोलते थोड़े सोचते हैं, नहीं अब बोल बोल लिखते, सोच के लिखते हैं, सोच के ना। मैं बोल रहा हूँ कि बोलने लिखने से पहले शुरू हुआ बोलना कैसे, थोड़ा सा मुझे कुछ आ रहा है दिमाग में, आपकी बात में मैं काट नहीं रहा हूँ, कहाँ बोल रहा हूँ गलत है, मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है वो मैं सुनना चाहता हूँ, सुनिए जरा। क्या ऐसे लोग आपको मिले हैं जो बोलना जानते हैं लेकिन लिखना नहीं जानते हैं? लेकिन ऐसे लोग मिले हैं जो लिखना जानते हैं लेकिन बोलना नहीं जानते? ये गूंगे की बात छोड़िए, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो सही स्वस्थ है लेकिन लिख लेते हैं बहुत अच्छे से हिंदी और बोल नहीं पाते हैं, ऐसे लोग मिले हैं नहीं ना? उसकी बात नहीं कर रहे, वो मात्रा में अशुद्धियां की बात नहीं कर रहे हैं, मात्रा में शुद्धि की बात नहीं कर रहे, वो अलग चीज है। लेकिन ऐसा है जो बोलता है लिख नहीं पाता है, ऐसा नहीं मिलेगा। सर बोलता है लिख नहीं पाता ऐसे मिलेगा, लेकिन लिखता है लेकिन बोल नहीं पाता ऐसा मिलेगा? बोलता है लेकिन लिख, ऐसा तो हर अगला आदमी मिल जाएगा, है ना? बोल देगा लेकिन उसको बोलिए साइन करो तो साइन भी नहीं कर पाता, अपना अंगूठा देता है, ऐसा आदमी है कि नहीं है? लेकिन ऐसा आदमी है जो मस्त साइन करता है लेकिन बोल नहीं पाता हिंदी। हम्म? ऐसा भी आदमी, कौन आदमी बोलता नहीं वाले, कैसे? गूंगे की बात नहीं कर रहे, वो तो अलग फैक्टर है भाई, भाई उनकी बात थोड़ी कर रहे, वो तो दूसरी समस्या है। हम बात कर रहे हैं स्वस्थ आदमी की, नहीं नॉर्मल आदमी की। अब गूंगा हर आदमी थोड़े होता है, तो 100 में 1000 में एक आदमी होता है, नहीं उसकी बात नहीं कर रहा। ऐसा कोई आदमी देखे हैं स्वस्थ आदमी, ठीक है ना? ऐसा आदमी बहुत सारा मिला होगा ना, स्वस्थ है बिल्कुल, बोल लेता है लेकिन लिख नहीं पाता है। फिर से देखिए एक्स, नहीं तो एक्सट्रीम केस है ना, फिर आप एक्सट्रीम केस पकड़ रहे हैं। यहाँ नॉर्मल आदमी की बात हो रही है, आप लोग एक्सट्रीम केस काहे पकड़ रहे हैं? कोई गूंगा बोल रहा है, कोई बोले कल को हाथ कोटा है किसी का, उनकी बात नहीं कर रहे, एक्सट्रीम केस है, वो बॉडी प्रॉब्लम है, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एक नॉर्मल फिट आदमी की बात कर रहे हैं, फिट 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 समझते हैं ना? हाँ, तो क्या किसी फिट आदमी में ऐसा पाए हैं, ऐसा जरूर पाए होंगे कि बहुत सारे फिट आदमी जो क्या कर लेते हैं, बोल पाते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो लिख पाता है बोल नहीं पाता है, ऐसा कोई देखे हैं? मतलब बोलना क्या है, बोलना सीखना क्या है, आसान, और लिखना सीखना क्या है, मुश्किल, है ना? है ना? नहीं है बात? तो पहले कौन सा काम करता है इंसान, बोलना या लिखना? मतलब बोलना आसान है तो इंसान ने पहले क्या शुरू किया होगा, ज्यादातर लोगों ने क्या शुरू किया होगा, बोलना। नहीं, पहले क्या निजात किया गया, साउंड, नहीं बोलना क्या किया गया शुरू, फिर उन्हें इस बात महसूस हुआ कि नहीं हम बोले लेकिन कितना बोले और कहां तक बोले,
एक दफा के बाद हम खत्म, मैंने जो बोला वो भी क्या हो गया। तो कुछ नया टेक्निक लाते हैं, जो जो बोल रहे उसको कहीं पे क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, नहीं कि हम नहीं भी रहे तब भी वो स्टोर रहे, तब क्या आ गया, लिखना। समझ रहे हैं? अब ना गूंगे की बात कर रहे हैं ना बुजुर्ग की बात कर रहे हैं, नहीं। कल को आप बोल दीजिएगा नहीं, एक छोटा सा बच्चा रहता है उसके हाथ में पेंसिल दे दो ना, कुछ भी कुछ पाड़ देता है, लेकिन वो बोलना नहीं चाहता। नहीं, वो तो एक्सट्रीम केस हो गया ना, वो तो अलग केस हो गया। एक नॉर्मल फिट आदमी की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई देखा है कि हिंदी मस्त लिखता है लेकिन बोल नहीं पाता है? मिला है तक? लेकिन ऐसा बहुत सारा मिला होगा ना कि हिंदी बोल लेता है ठीक ठाक लेकिन लिख नहीं पाता है? हाँ क्या ना? मतलब क्या आसान, बोलना या लिखना? तो हम लोग पहले कौन सा काम करते हैं? आसान। हम लोग जो भी काम करते हैं, ज्यादातर आबादी जो काम करता है वो काम क्या है? आसान। नहीं है बात? है ना? तो ज्यादातर आदमी आसान काम करता है, और सिंपल समझ में भी आ रहा है ना आपको कि लिखने का आप पहले अपने आप में आविष्कार हो ही नहीं सकता है। पहले तो भाषा बनेगी, भाषा को लोग क्या करेंगे? पहले थोड़ी दिमाग में आएगा लिखेंगे, आएगा कि नहीं आएगा? नहीं ना आएगा, आ जाएगा, पहले लिखेंगे ही बोलने से पहले। ऐसा आ सकता है? क्लास में आते हैं आप, ठीक है, मैं कुछ बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, तो पहले बोलने का कार्यक्रम चला, आपके सुनने का कार्यक्रम चला, लेकिन बाद में आपको क्या एहसास हुआ कि नहीं ये 4 पॉइंट लगता है, मैं क्या हो जाऊंगा समय के साथ, समय के साथ समय के भूल जाऊंगा, तो क्या कर लेता हूँ, लिखने के लिखने लिख को उस चीज को स्टोर करने का ख्याल तो बाद में आता है ना, जब लगता है कि नहीं बोलने सुनने का काम थोड़ा सा लिमिटेड है, क्या पता भूल गए। सेम सिनारियो, एक आदमी ने बोला होगा जीवन भर, देखा होगा कि नहीं अब हम मर जाएंगे तब तो कहानी खत्म, तो जरा भाई कुछ लाया जाए। तो किसका निर्माण हुआ? लिपियों का, नहीं कि चलो कोई बोला अ तो बोला अच्छा अ बोल रहे हो ना तो उसको ऐसे लिख देना, बोले नहीं मेरा ध्वनि है अ, नहीं मेरा साउंड है आ, तो बोले आ का साउंड है तो इसको ऐसे लिख दो। मेरा साउंड है ए का साउंड है तो ऐसे लिख दो। अलग अलग भाषा बनी, उसमें अलग अलग लिपियां बनी, नहीं। लिपि क्या है? लिपि मतलब आपका जो साउंड है, साउंड साउंड आवाज, नहीं, उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। मैथ्स में भी लिपि है, नहीं एक, तो चलिए एक बोला तो चलो इसको ऐसे लिखते हैं 375। लो, ध्वनि को एक चिन्ह के रूप में लिख दिया, चिन्ह तो है ये सब, नहीं? समझ में आ रही है बातें? हाँ या ना? तो पहले कौन सी कला विकसित हुई? पहले आपको विकसित हुई बोलना, फिर लिखना। और लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लगा कि बोलते बोलते कितना बोलेंगे। चलिए आप इसी क्रियाकलाप में आप बताइएगा प्रिंटर का आविष्कार क्यों हुआ? प्रिंटर का आविष्कार क्यों हुआ? हाँ, लिखना कम पड़े किस सेंस में? प्रिंटर अपने आप में लिखता थोड़ी है। हाँ, तो किस सेंस में लिखना कम करे? थोड़ा अच्छे सिनारियो बता के समझाइए। तो कैसे, क्यों जरूरत पड़ा ये, क्यों छापेगा? हाँ, जैसे कि देखिए, मान लीजिए कल को किसी व्यक्ति ने क्या किया, बहुत ही अच्छी बातें लिखी, वो चाहते हैं कि ये बात हर व्यक्ति तक पहुंचे, तो क्या करेंगे, फिर अलग अलग उठाया और लिखना क्या किया। लेकिन अब हैंड से उसका कॉपी करिएगा तो कितना ही कॉपी कर लीजिएगा, नहीं? आपकी लिमिटेशन है, एक टाइम के बाद वो चीज आपको क्या लगने लगेगा, बोरिंग। साइंस का योगदान हम लोग नेग्लेक्ट कैसे कर देते समझ में नहीं आता है। साइंस कितना मजेदार चीज है। अगर किताब हाथों से लिखा जाता तो एक राइटर मुश्किल से मुश्किल कितना किताब, 5 किताब पूरा पूरा लिखता, फिर बोलता है बोरिंग काम है छोड़ो, कौन करे।
कौन करे? आपको वही बोला जाए रिपीटेटिव काम करने में मजा आएगा। आप बोलते नहीं, मजदूर बहुत सारे होते किताब लिखने वाले, नहीं राइटिंग हैंड राइटिंग जिनका अच्छा उन सबको बैठा दिया जाता। अरे उन सबको भी तो रिपीटेटिव काम ही करना पड़ता। अरे रिपीटेटिव काम आपको अच्छा लगता है? नहीं ना, क्या लगता है आपको यही चीज डेली पढ़ाया जाए? आज वीडियो रिकॉर्ड हो गया और कल को मैं यहाँ प्रोजेक्टर लगा के यही वीडियो आपको डेली दिखाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा? एक से दो दिन आप देख लीजिएगा, नहीं तीसरा दिन है वही बात पर। आपको एक ही फिल्म रोज दिखाते हैं, देखिएगा, एक ही खाना रोज, एक ही कपड़ा रोज, नहीं सेम कलर का, अलग अलग रहेगा लेकिन सेम कलर का चलेगा। जैसे टी शर्ट मिलता है ना बहुत सारा एक ही जगह का, तो आपके साइज का 2000 ये 300 टी शर्ट खरीद लिया गया या 5 टी शर्ट खरीद लिया गया और डेली वही पहना जा रहा है, आपको अच्छा लगेगा? एक टाइम को बोले यार क्या ये डेली डेली वही बात, नहीं। तो वैसे ही डेली रिपीटेटिव काम होता है, लेकिन साइंस ने क्या किया, बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट करना ही नहीं है, एक बार लिखो, धड़ाधड़ जितना प्रिंट करना है करो, पूरी दुनिया को बांटो, किसने रोका है? और प्रिंटर से क्या हुआ, अगर एक राइटर ही लिखता है वापिस 5 किताब, या लोग हाथ से लिखते हैं तो उस किताब का दाम क्या होता? हैंडमेड चीज का दाम ज्यादा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। किसी में जाइए कि कोई बोलेगा नहीं हाथ से बना हुआ ये टोपी है, एक तो गांव वगैरह में हुआ, नहीं उसकी बात छोड़िए, अगर कोई अच्छा सा कोई कलाकृति किससे बना होगा तो बोलेगा इसका प्राइस क्या है, बहुत ही ज्यादा, नहीं। राजस्थान वगैरह में जाइएगा आप तो वहां पे अलग अलग क्या मिलता है, हाथ से बना हुआ हैंडमेड बहुत सारा सामान, नहीं उस सब का प्राइस क्या रहता है, बहुत ही ज्यादा महंगा महंगा मिलता है। और वही मशीन से बना हुआ सस्ता। अगर स्वेटर किससे बना जाए, हाथ से बना जाए तो महंगा पड़ जाएगा आप लोग को, लेकिन वो मशीन से बनता है तो सस्ता में आपको एक से एक डिजाइन क्वालिटी का स्वेटर मिल जाता है ना। जैकेट बोलिए, टी शर्ट बोलिए, जो भी बोलिए। पहले क्या होता था, हैंडमेड होता, फिर हैंडमेड क्या होता, बहुत ही महंगा, और महंगा सब खरीद पाते किताब। कितना भी हम लोग चिल्ला ले कि एजुकेशन जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि एजुकेशन से कहीं पहले रोटी पानी बिजली जरूरी है, नहीं घर जरूरी है, नहीं जरूरी है? बिना शिक्षा के आदमी जीवित रहेगा कि मर जाएगा? बायोलॉजिकली जीवित नहीं रहेगा। आप बोल सकते हैं कि नहीं जीवन स्तर बड़ा खराब रहेगा, सोचने समझने की शक्ति नहीं रहेगी, तो ऐसा जिंदा रहना क्या ही रहना है, वो सब हटाइए फिलोसफी। अगर सीधे सीधे मोटे तौर पे खड़ी खड़ी बात करें तो क्या है, शिक्षित नहीं भी रहेगा तब भी क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। क्या लोग हैं, क्या दुनिया का हर आदमी अलग, हर आदमी शिक्षित है, लेकिन जिंदा है ना। लेकिन अगर वो खाना ना खाए तो क्या रहेगा, फिर भी जिंदा। साफ पानी के बिना जिंदा, इस गर्मी में बिजली के बिना जिंदा, घर के बिना जिंदा, कपड़ा के बिना जिंदा, अस्पताल के बिना जिंदा, दवाई के बिना जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन शिक्षा के बिना रह सकता है। तो अगर हैंड रिटन ही लिखा जाता किताब है तो किताब क्या होता, महंगा, और महंगा होता तो गरीब परिवार खरीद पाता। और अभी जो मैं बोला वो तो लाइव, अभी आप देख सकते हैं ना भाई, कोई भी गरीब परिवार हो खाने पे खर्चा करता है कि नहीं करता है, कपड़ा पे, घर पे, दवाई पे, साफ पानी पे, शिक्षा पे, नहीं ना, नहीं ना, है ना, नहीं ना, शिक्षा पे कटौती हो जाती है ना, सारी कटौती कहाँ जाके होती है, शिक्षा पे है ना, है ना। जितना भूख लगता है खाना खाता ही है, एक रोटी मुश्किल से कम खाता होगा, नहीं तो बाद में खाता ही है, बीमार पड़ता है दवा लगता ही है, घर वगैरह। ऐसे लोग देखे हैं जिनका घर हो पक्का का, पढ़े लिखे ना हो, बहुत सारे। मतलब घर बनने में पूर्ण खर्चा तभी ना पक्का का मकान बना, अपने आप में फ्री में तो नहीं बन जाता है।
बोलेगा नहीं उसके खुद का बालू सीमेंट का दुकान है। अरे वो तो उसके घर में उगता है बालू सीमेंट, वो भी तो कहीं से खरीदा ही है ना, तो अपने दुकान का सामान फ्री में रहता है, तो वो दिन अपना ही तो दुकान है। अरे वो भी तो कहीं से आया है। दिक्कत यह है कि बस तुमको क्या पड़ रहा है, वो 5 रुपए 10 रुपए सस्ता पड़ रहा है, जितना तुम जोर के बेचेगा सामने वाले को उतना तुमको नहीं लगा। यही फर्क है, और कोई फर्क है? और कोई फर्क नहीं ना है। तो ऐसे थोड़े बोले क्या देखे, ब्रेड का जिसका दुकान है भर दिन ब्रेड ठूसते रहता है कि नहीं अपने घर का खेती है, नहीं। कोई बेचेगा तब तो कमाएगा। ये तो ये बात होगी, जो समोसा बनाता है वही खा रहा है बैठ के, ऐसा नहीं ना होगा। अरे यार हम भी तो बनाते हैं समोसा, तो बैठ के डेली खा रहा है 20-20 समोसा, तो हो गया, बेचेगा क्या फिर वो, है ना। तो ऐसा आदमी देखे होंगे जो घर पे पूरा खर्चा किया है लेकिन पढ़ाई पे, ऐसा आदमी देखे होंगे ना कि टॉप टॉप हॉस्पिटल में इलाज करवाया है कोई विशेष बीमार होने पे, आया ना, लेकिन वो आदमी पढ़ाई पे नहीं। ऐसा आदमी भी देखे होंगे कि भोज भात पार्टी वार्टी मस्त देता है लेकिन पढ़ाई पे नहीं। मतलब खाने पे, घर पे, स्वास्थ्य पे, कपड़ा पे, गाड़ी पे, इन चीजों पे लोग खर्चा करता है, सारी कटौती कहाँ कर देता है, पढ़ाई में। और ऊपर से अगर बुक रहता हैंड रिटन तब क्या कहना, तब तो बोलते कि बुक महंगा है, कौन खरीदेगा। वो तो प्रिंटर का जमाना आ गया, एप्लीकेशन का जमाना आ गया, तो मोबाइल पे फ्री में क्या मिल जाता है, किताबें नहीं, तब भी लोग नहीं पढ़ते हैं। और तब नहीं मिलता तब बताइए, ऑनलाइन पढ़ता। बात समझ में आ रही है कि नहीं। प्रिंटर ने एक बड़ा ही क्रांतिकारी योगदान है प्रिंटर का, कि सारा चीज क्या किए रिटर्न फॉर्म में आपको दे दिया गया कि चलो भैया क्या करो, चीजों को पढ़ लो, देखो बुक है, बड़ा क्या है, सस्ता, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। हाँ बात नहीं है। समझ में आ रही कुछ चीजें, हाँ। तो विज्ञान का बहुत ही महत्व है। पहले किस पे लिखते थे आप, आज इतना फास्ट इस पे लिखा जा सकता है क्या, उतना फास्ट पत्थर पे लिखा जा सकता था। तो विज्ञान ने इसको डेवलप किया है ना, जिससे हम लोग आज आसानी से पढ़ पा रहे हैं। लेकिन लोग विज्ञान का वैल्यू नहीं करते। विज्ञान एक ज्ञान क्या है, छोटा मोटा चीज। तब हम जो अगरबत्ती घुमाते हैं वही तो मेन तंत्र है, हम जो अगरबत्ती घुमाते हैं वही तो मेन चीज है। नहीं ये वैज्ञानिक सब क्या बताएगा, ये पंडित जी बताएंगे क्या होने वाला है, समझ रहे हो ना। चलिए, तो विज्ञान का महत्व दिया करिए, ठीक है, जीवन में। आगे समझिए, देखिए, अब अगर बिना लेखन कला के आप सोच भी सकते हैं कि कोर्ट काम चलेगा, कोर्ट में काम होगा बिना लिखने के। आज एक मुद्दे तक पहुंचा, कुछ लिखा हुआ है नहीं है, अगले दिन फिर से शुरू करो, नहीं। आज इस मुद्दे तक पहुंचा कि नहीं, आप मान लीजिए एक आदमी पे आप क्या लगाएं कोर्ट में, पहली बात तो क्या हुआ, एफआईआर रजिस्टर नहीं होगा। आप पुलिस को बोलिएगा, पुलिस भूल गया, अब क्या, आपने पुलिस को बोला कि वो आदमी वो काम किया था, पुलिस भूल गया, फिर आपके घर पे आ रहा है, हाँ कौन क्या किया था, फिर उसको पकड़ने गया फिर भूल गया, फिर आ रहा है वापस, अरे क्या किया था भूल गए हैं। उसको बोला तुम पे दफा 302 307 376 304 जो भी लगेगा, और दफा लगा के भूल गया कि दफा क्या लगाए थे, है ना। अब फिर से उदाहरण पूछ रहा है क्या था, अरे बोले ये किया, फिर दफा लगाया, फिर कोर्ट में गया, कोर्ट में बोला कि नहीं, और कोर्ट ने फैसला हुआ कि और नहीं पता, लेकिन और नहीं पता, लेकिन धारा 304 के तहत तुम पे ये आरोप साबित होता है, तुमने क्या किया, सामने वाले को
हत्या करने में एक प्रकार से सहभागिता निभाई है, नहीं, उसको प्रोवोक किया है, उसको उकसाया है, क्या करने के लिए, खुद का हत्या करने के लिए। यानी उसके कत्ल के पीछे तुम भी जिम्मेदार हो, उसकी मृत्यु के पीछे तुम भी जिम्मेदार हो। अब यहाँ पे प्रूफ हो गया, कल कोर्ट शुरू हुआ, भूल गया। अच्छा, कल क्या किए थे आप सब याद कर रहे हैं, कल क्या फैसला हुआ था बताइए, ऐसे हो सकता है नहीं ना। आज क्या है, लेखन कला, जो भी बात है सब लिखा हुआ है। कल एक एक शब्द क्या बोला गया था कोर्ट में, सब क्या किया गया है ना। बस एक एक शब्द नोट है ना। अब कोई झुठलाएगा कल क्या हुआ था, पलटिए, हाँ कल ये हुआ था, इस कारण आपको इस चीज में दोषी साबित किया गया था। तो बिना लेखन कला का कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन चलता, डॉक्टर डॉक्टर कुछ इलाज कर पाते आपका। तो बोले दवाई ले लेना, दवाई दुकान तक गए, आप ही भूल गए कौन सा दवाई लेना है। लिखता नहीं तो पता कैसे चलता कौन चीज किसका दवा है। ये पीला रंग इसका दवा है, भूल गया, पता चला कि नीला रंग उसका दवा है। जिसको पीला गोली देना था उसको नीला गोली दे दिया, इलाज कराने गया, ये मर गया। नहीं हुआ, गया था इलाज करने, वही मर गया। आज जो आप सही दवाई ले पाते किस चक्कर में, लिखने के चक्कर में। दवाई पे भी नाम लिखा हुआ है और डॉक्टर ने पर्ची पे भी नाम दिया, वो नाम मैच करता है, वही दवाई आपको दिया जाता है ना। अभी भी डॉक्टर क्या करे, आपको लिख के ना दे, सीधा बता दे मुंह से, हो सकता है गलत दवाई उठा ले। नहीं, बोला 500 mg का लेने के लिए, आप जाके 1000 mg का ले लिए दवाई, नहीं 600 mg का ले लिए, 250 mg का ले लिए, खत्म। वो भी काम करेगा उतना ही जितना वो करता, नहीं ना, बेड़ा गर्क। पिछला डॉक्टर ने बताया था कि आपको दिल में समस्या, अगले डॉक्टर को पता नहीं, फिर से वो चेक कर रहा है, टाइम बच जाता है ना आपका। पिछला रिपोर्ट से अगले डॉक्टर को सबूत मिल जाता है ना, कुछ थोड़ा सा एक मिल जाता है किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट किया जाए, नहीं कौन कौन सा टेस्ट करवाया जाए। लेकिन वो लेखन कला रहेगा नहीं तो कोई रिकॉर्ड रहेगा। लेखन कला नहीं रहना, जमीन का खरीद बिक्री का सोचिए, किसी को बेच दिए, कल को बोले मेरा है, क्या सबूत है उसका, नहीं है कुछ है, बस बोला गया, बोला नहीं पता, भूल गए। सोचिए कितना मारा मारी होता, नहीं ये मेरा है, उससे पूछ ले भी लिया फिर भी बोल रहा है मेरा ही है। वो बोला दिए थे, बोला क्या सबूत है, कोई सबूत है, नहीं ना। बोले 4 लोग देखे, बोले नहीं देखे। और 4 लोग कुछ दे दिया, वो लोग बोले नहीं देखे। लेकिन आज क्या है, सब कुछ किस फॉर्म में है, लिखा गया, साइन है, अंगूठा है, पूरा कागजात मौजूद है। अब बोल सकता है कोई कि नहीं दिए हैं, क्या कर देगा ना, क्या देखो ये है, जरा बोलेगा केस कर देगा, कोर्ट संज्ञान लेगा, उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, गुंडागर्दी कर रहा है। नहीं, जमीन बेच के फिर बोलता है मेरा है, नहीं है बात। तो जमीन खरीद बिक्री क्यों हो पा रही, क्योंकि आपके पास क्या है, लेखन कला। देख रहे हैं लेखन कला कितना इंपॉर्टेंट है। और आप लोग कुछ बताइए कि क्या नहीं हो पाता अगर लेखन कला ना होती तो। सबसे पहले आप लोग खुश होते कि पूरा पढ़ाई नहीं होता, नहीं तो लिखने के चक्कर में किताब लिखा गया, हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है, बस आराम से बोलते सुनते, लिखने कार्यक्रम खत्म, एग्जाम भी बोल बोल के होता। लेकिन आप जो पढ़ पा रहे हो वो भी किस चक्कर में, लिखने कला के चक्कर में। नहीं, क्या 1 साल पहले बताया हुआ याद आपको बात याद रहेगा, कैसे याद रखता है, क्योंकि आपने नोट्स में क्या किया, चीजों को लिखा हुआ है, वहां से याद रहेगा ना। समझ रहे हैं बातों को, है ना। तो आप जो पढ़ पा रहे हो वो भी किस चक्कर में, क्योंकि लेखन कला मौजूद है, नहीं हम लोग लिख पाते हैं। और बताइए क्या कर पाते लिखने के कारण, सोचिए सोचिए सोचिए, दिमाग लग रही है। और क्या ऐसा है जो हम लोग कर पाते क्योंकि हम लोग लिख पाते हैं। ये समझे, जमीन खरीद बिक्री हो पा रहे, डॉक्टर का काम, कोर्ट का काम, पुलिस का काम,
पढ़ाई का काम सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि चीजें लिखी जा सकती है। और बताइए, पैसा का भी लेन देन क्यों हो पा रहा है? क्योंकि चीजें लिखी जा सकती है। नहीं, क्योंकि उसको दे दिया 50,000, बोले हाँ लिखा हुआ है मेरे पास, तुम जब लौटाओगे तब तुम्हारा काट देंगे। लिखने का नहीं होता तो किसी को मान लीजिए कुछ दिए, वो बोलता है कि हम लिए ही नहीं। बताओ क्या सबूत है? मगर भगवान सब देख रहा है, भगवान थोड़े आएंगे नीचे बताने। नीचे बताने के लिए ऊपर बैठा तो रहना चाहिए। नहीं, चीजों का लेन देन भी क्यों हो पाता है? क्योंकि क्या है, चीजें लिखित में मौजूद है। नहीं, और बताइए, बताइए, नया काम क्यों कर पाते हो? चीजें लिखित में मौजूद है। नहीं, चीजें लिखित में मौजूद है तभी ना हो सकता है कि नहीं, वो चीज अब लिखा हुआ है, अब नया चीज पे फोकस करते हैं। है ना? हाँ ना? कोई चीज लिखित में मौजूद ही नहीं होता तो फिर उसी को समझने का, पूरा उसी को याद कर रहे नहीं। लेकिन लिखित में मौजूद है तो हाँ, एक चैप्टर लिखा हुआ है मेरा, उसको रिवाइज कर लेंगे, बाद बाकी नया चैप्टर शुरू करते हैं। है ना? हाँ ना? तो कोई नया काम भी आप तभी कर पाते हैं जब क्या हो, बड़ा आप लोग देख रहे हैं, जब नया काम तभी कर पाते हैं जब क्या हो, चीजें लिखित में मौजूद। देख रहे हैं लेखन कला का इंपॉर्टेंस कितना है? बात समझ में आ रही है? और बताइए। नहीं, चलिए ठीक है। अधिक मोटा मोटी समझ में आ गया लेखन कला का इंपॉर्टेंस कितना है। अब दूसरा चीज क्या है, शहरी। ये शहरी जीवन का शुरुआत कहाँ से हुआ, क्या बताइए आप, कुछ बताइए, शहरी जीवन का शुरुआत कैसे हुआ होगा? शहर क्या है, शहर गांव में क्या फर्क है? बेसिक बेसिक, अगर एक एकदम बेसिक फिलोसफी के लेवल पे जाएगा, शहर गांव में क्या फर्क है? एकदम बेसिक, एक बेसिक फिलोसफी लेवल पे अंतर है। एक दर्शन के लेवल पे, एक दार्शनिक रूप में, एक दार्शनिक क्या बोलेगा शहर गांव में क्या अंतर है? शहर और गांव में क्या अंतर है? क्या एक मेन चीज है जो शहर गांव में अंतर, शहर और शहर को गांव से अलग बनाता है? कंफर्ट, सुविधा। शहर और गांव में मेन अंतर किस चीज का है? सुविधा। नहीं, जैसे हम लोग बोलते हैं गांव भी अब शहर हो गया, क्यों शहर हो? क्योंकि गांव में भी अब क्या मिलने लगा? सुविधा। नहीं, बारीक तो ये अंतर है। गांव में भी आपको क्या करने लगा, ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा, तो आप बोलते गांव शहर हो गया। गांव में भी ऑनलाइन सामान मंगाने की सुविधा, तो बोलते हैं आप गांव शहर हो गया। गांव में ऑनलाइन वीडियो देखने की सुविधा, तो बोलते हैं गांव शहर हो गया। शहर और गांव में अपने आप में सुविधा का ही तो फर्क है। गांव में ब्रेड और ताजा दूध मिलने की सुविधा होगी, पैकेट वाला, तो बोलते शहर हो गया। क्या आज से 20 साल पहले भी गांव में मिलता था पैकेट वाला दूध? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तो फ्रिज भी नहीं था, फ्रिज भी नहीं था तो दूध भी नहीं था, ताजा दूध हुआ करता था। लेकिन पैकेट वाला दूध मिलने की सुविधा आ गई तो आप बोलते गाँव क्या हो गया, शहर हो गया। तो बेसिक बेसिक अगर देखिएगा ना, शहर की शुरुआत कैसे हुई, तो लोगों ने क्या किया, ज्यादा सुविधा की मांग। नहीं, अब सुविधा क्या करता है, आपके लाइफ को और क्या बनाता है, बेहतर। है या ना? कि ना? हाँ ना? सुविधा आपके लाइफ को और क्या बनाता है, बेहतर ही तो बनाता है। हाँ ना? कि नहीं? सुविधा आपके जीवन क्या बनाता है, बेहतर बनाता है ना? आज आपके पास क्या है, घर बैठे पैसा निकालने का सुविधा बैंक से। नहीं, घर बैठे निकाल लेते हैं, घर बैठे पैसा ट्रांसफर करने का सुविधा। तो आपके लाइफ में क्या बेहतरी ऐड हुई कि बैंक का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा।
लोगों ने समय के साथ क्या किया, अपने जीवन में सुविधा को जोड़ना क्या किया, शुरू। और जब सुविधा को लोग जोड़ना शुरू करते हैं तभी तो क्या आता है मार्केट में, शहरी जीवन। ठीक है, सुविधा क्या कि नहीं, गांव में क्या है, जाओ कुआं से लेके और तालाब से लेके चापाकल से पानी भरो। लोगों ने बोला नहीं, सुविधा चाहिए, बोला मोटर लगा लो, शहर बन गया। अरे सीढ़ी से कौन जाए ऊपर, बड़ा कंटाल आता है, लिफ्ट लगा लो, शहर बन गया। मोल भाव कौन करे, इतना समझ में नहीं आता है, अच्छा सामान भी नहीं मिलता, मॉल खोल लो, शहर बन गया। है ना बात। कभी कभार खाना खाने में दिक्कत होता है, घर में कौन बनाए डेली, बड़ा बड़ा होटल खोल लो, शहर बन गया। ऑनलाइन मंगा लो, शहर बन गया। नहीं है, शहर अपने आप में क्या सुविधा ही तो है। नहीं, शहर मतलब क्या, ज्यादा सुविधा, गांव मतलब क्या, कम सुविधा। यही तो फर्क है बेसिक। क्या लोग वहां पे सिंग होता है, यहाँ पे लोग के पास पूंछ होता है, नहीं ना, ऐसा कोई फर्क नहीं ना है। वहां पे लोग पाँव से चलते हैं, यहाँ पे लोग सर के बल चलता है, ऐसा तो कोई फर्क नहीं है। मेन सुविधा का ही तो फर्क है। और जब गांव में भी सुविधाएं बढ़ने लगती है, नहीं बोलते गांव भी अब शहर हो गया, नहीं। अब गांव शहर में क्या फर्क है, क्यों, क्योंकि सुविधा ही तो बढ़ गया। कुछ बात समझ में रहा है कि नहीं, आ रहा है कुछ समझ में, चीजें जा रही है दिमाग में, तो ठीक है। सुविधा का ही फर्क है ना, क्या और कोई फर्क है, और कोई फर्क है, नहीं ना है। क्या, वो सुविधा बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा ही ना बाबू। सुविधा का डिमांड कौन लोग करते हैं, इनके पास क्या हो, पैसा। तो शहर में सुविधा है तो ऑटोमेटिक पैसा ही भी होगा, क्योंकि पैसा नहीं होगा सुविधा होगा। आप कोई काम गांव में करिए, वही काम शहर में करिए, शहर में सुविधा ज्यादा है तो उसके लिए आपको पे भी क्या किया जाता है, ज्यादा। नहीं है क्या ना, अब सुविधा भी ज्यादा मिलता है। आप कोई काम करिए शहर में तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लेवल क्या होगा, ज्यादा, बेहतर। नहीं, एक बेहतर क्वालिटी का सामान मिलता है, नहीं। आप गांव में क्या करिए, गांव में किसी दर्जी से कपड़ा सिलवाइए और दरभंगा में किसी दर्जी से कपड़ा सिलवाइए, क्या सेम तरीके से रहता है, वो बेहतर सिलता है, बेहतर पैसा भी, हाँ, सुविधा भी तो दाम भी। तो शहर में पैसा भी है, सुविधा भी है, क्योंकि दोनों साथ साथ चलेगा ना। बिना पैसे का सुविधा, बिना सुविधा का पैसा। बिना पैसे का आप कोई सुविधा ले सकते हैं, और बिना सुविधा के आप किसी को पैसा दीजिएगा, तो दोनों तो साथ साथ है, नहीं। दोनों क्या है, साथ साथ है, एक ही धागे का दो अलग अलग छोर है, नहीं। दोनों पकड़ा हुआ है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चलेगा। कुछ बातें आ रही समझ में, कि ऐसा तो नहीं है कि मैं ही समझ रहा हूँ, मैं ही समझा रहा हूँ, मैं ही पढ़ रहा हूँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ। देख रहे हैं लेखन कला का क्या इंपॉर्टेंस है, शहरी जीवन का क्या बात है, नहीं। सोचना सीखिए। आप लोग इतने साल से पढ़ रहे हैं, आपको पता नहीं बुक क्या है, शहरी जीवन का बात नहीं पता चलता है, क्यों, क्योंकि सोचते नहीं ना है। सोचो 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 सोचो, नहीं, अच्छा चीज सोचिए। नहीं, आप सोचने का मतलब बहुत कुछ सोच सकते हैं आप, तो कुछ कह देगा चीज सोचिए, नहीं। अब सोच रहे हैं कुछ जुगाड़ करके कुछ पार्टी कैसे किया जाए, नहीं, स्पेशल वाला पार्टी, तो वो नहीं सोचना है, ठीक ना। आजकल ठंडी ज्यादा हो गया है, कुछ गर्माहट व्यवस्था किया जाए। नहीं, लोग शुरू हो जाते हैं, अभी ठंडी बढ़ेगा, बोलेगा ठंडी बहुत लग रहा है, थोड़ा शाम में अगर कुछ व्यवस्था हो जाता है एक आध गिलास तो अच्छा रहता। वो व्यवस्था में नहीं जाना है, सोचना है, ठीक है ना। वैसे वो भी सोचना ही है। चलिए फिलहाल इतना ही।